नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, आपकी आगामी परीक्षाएं नज़दीक हैं, एक तो हो भी चुकी है और भाई जो आशा करते थे हमने जो सिलेबस करवा हुआ हमारी वीडियो है 200 के आसपास, उन्हीं में से एनवीएस का पेपर आया है। आपको तैयारी करने के लिए एक भाई हमारे सुखबीर सिंह, उन्होंने बोला भी कुछ चीज़ें बताओ पेपर में क्या करना कैसे करना, थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ इस वीडियो से पहले। जो भाई फर्स्ट ऑप्शन दिमाग में आए आपको वही लगाना है और दिमाग को ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देना है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। और माँ सरस्वती का नाम लेकर आप अपनी परीक्षा आरंभ कीजिए और भाई दिमाग जो आपके फर्स्ट ऑप्शन दिमाग में आए वो लगाइए और क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए और टाइम की जो मैनेजमेंट है वो आप रखिए। और आशा करता हूँ वही मेरी यही कामना रहेगी आप अपने प्रयोजन में सफल हों, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, भाई आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, हरियाणा स्टेट है, हरियाणा स्क्रीनिंग है पीजीटी का, और भाई केवीएस है, डीएसएसबी है, यूपीएलटी है और राजस्थान की परीक्षा है। इन सभी के लिए जो क्वेश्चन सीरीज है 100 नंबर की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई मैं एक मैराथन वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों से भाई मैं बना नहीं पा रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा दर्शकों से, अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे। तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे विश्वास रखिए, आप अगर पूर्ण रूप से हमारे पर भरोसा करके हमारी वीडियो से अपने नोट्स बनाएंगे तो आप ज़रूर अपनी परीक्षा में सफल होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह क्वेश्चन सीरीज। शारीरिक क्रिया पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन है, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव जो केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। ये भाई शारीरिक शिक्षा की जो परिभाषा है ये किसने दी है, इसका जो राइट आंसर है आर कैसडी, ऑप्शन सी आर कैसडी इसका राइट आंसर है। एस.सी. बक भारतीय जो वाईएमसीए है की स्थापना हुई उसके जनक थे और भारतीय शारीरिक शिक्षा के पितामह भी इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, वाशिंगटन भाई अमेरिका में यूएसए में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी के किनारे है। द हेग और भाई जिनेवा। तो इसमें से WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और इसका मुख्यालय जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में ये शहर है। आगे चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, फिजिकल का फोकस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय क्या है? भाई ऑल ओवर डेवलपमेंट है अगर होता तो इसमें नहीं है वो। इसमें क्या क्या गति है, मानव है, गतिशील मानव है, शारीरिक क्षमता है। तो इसके हिसाब से तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों, खेल प्रबंधन में प्रथम चरण क्या है? खेल प्रबंधन में प्रथम चरण क्या है भाई? बजट निर्माण, निर्देशन, नियोजन, समन्वय। भाई पोस्ट कोरब आपको करवा था, इंग्लिश में देख लीजिए। तो प्लानिंग, प्लानिंग इसका पहला वो है भाई, स्टेप है, पहला चरण है प्लानिंग। योजना, नियोजन है, इसमें योजना भी लिखा आ सकता है। योजना ये 12th में भी है भाई, जो हमारी CBSE की बुक हैं उनमें। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, टीम प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को कहते हैं? टीम प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को कहते हैं, टीम कंपटीशन प्लान इज कॉल्ड। कौशल, कौशल होता है भाई कोई भी टेक्निक आपको लगाने, स्किल है जो आपकी रणनीति जो भाई उससे पहले बनाई जाती है। तकनीक कोई टेक्निक है, युक्ति टैक्टिस कोई टेक्निक लगा रहा है उसी को दिमाग से काट देना, युक्ति है उसी टाइम पर। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है रणनीति, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बहुत बार ये DSSB में आया है, लगभग क्वेश्चन भाई इस पेपर में भी कराए हुए मिलेंगे, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन अलग हैं जो भाई शोध से आते हैं आपके, और एक आध और क्वेश्चन अलग है, आपको कुछ अच्छे ही क्वेश्चन है। और जो पीजीटी का पेपर है होगा आपका, तो उससे उसमें ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपकी जो आगामी परीक्षा सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है।
आगे चलते हैं दोस्तों। इंट्राम्यूरल कार्यक्रम छात्रों में किस भावना का निर्माण करता है? इंट्राम्यूरल की शुरुआत वही ये हुई थी अमेरिका में। और इंट्राम्यूरल कार्यक्रम किस भावना का निर्माण करता है? बड़े पैमाने पर सहभागिता यानी कि पार्टिसिपेशन, स्वार्थ सेविता, सेल्फिशनेस, वैर, अधिकतम सम्मिलितता। तो भाई इसमें से क्या है? मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन। तो इसका ये दो बने हैं, पहला और चौथा। इसका ये राइट आंसर है भाई ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इंट्राम्यूरल। और आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं भाई, कमेंट में बताइए मैंने करवा हुआ, इंट्राम्यूरल के जनक कौन है? आगे चलते हैं दोस्तों। स्कोप ऑफ रिसर्च में बता रहा था भाई, शोध से क्वेश्चन है, रिसर्च से क्वेश्चन है। कुछ ये जो आपके पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, और आजकल तो भी दे देता है, टीजीटी में भी दे रहा क्वेश्चन। शोध का अक्षेत्र का पर्यायवाचक है भाई, स्कोप ऑफ रिसर्च इज सिनोनियम। अध्ययन का क्षेत्र, अध्ययन का महत्व, अध्ययन का सीमांकन, अध्ययन का उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर है भाई अध्ययन का क्षेत्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए अध्ययन का क्षेत्र, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई शोध हेतु विषय निर्धारित करते समय किन मूलभूत बिंदुओं को ध्यान में रखोगे? भाई किन किन बिंदुओं को हम रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या क्या जो हैं बिंदु जिन्हें ध्यान में रखा जाएगा? शोधकर्ता की रुचि बिल्कुल रखा जाएगा भाई, व्यवहार्यता बिल्कुल रखा जाएगा, शोधकर्ता की अर्हता और प्रशिक्षण, शोधकर्ता की ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन, और उपरोक्त सभी। तो ये शोधकर्ता की ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन भी रखी जाएगी भाई, उसका इंटरेस्ट भी रखा जाएगा और फैसिबिलिटी भी रखी जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जनसंख्या का सही प्रतिनिधि कौन सा है? कौन सा भाई, स्टैटिक्स में भी है ये, रिसर्च में भी है। इसमें ये क्वेश्चन दोनों से ही रिलेटेड है भाई, स्टैटिक्स में भी नमूने लिए जाते हैं और ये जो शोध से भी है भैया। निम्न में से जनसंख्या का सही प्रतिनिधि कौन सा है? क्षेत्रीय नमूना, रैंडम नमूना, समूह नमूना, बहुमंचीय नमूना। तो भाई इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैंडम नमूना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीय स्रोत है? चित्रित दस्तावेज, व्यक्तिगत दस्तावेज, यांत्रिक दस्तावेज, पाठ्य पुस्तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला आ गया भाई स्टैटिक्स से। भाई मीन बता देता हूँ क्या होता है, पहले थोड़ा सा आपको मीन मीडियन मोड के बारे में बता देता हूँ। मीन होता है भाई, जैसे 7 संख्याएं हैं उनका जोड़ कर कर उनको 7 से भाग दे दिए, जितना आता है वो मीन है। मीडियन क्या है भाई? मीडियन क्या है? जैसे अवरोही से आरोही क्रम में, आरोही से अवरोही क्रम में लिख लीजिए, जो बीच की संख्या है वो क्या है? मीडियन है। और मोड जो बार बार आया है। मीडियन और मोड एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मीन एक ही हो सकता है। मीडियन और मोड एक से अधिक हो सकते हैं। तो विस्तारण में बार बार उपयोग होने वाली संख्या अभी बता था भाई, विस्तारण में जो बार बार आएगा वो है बहुलक, मोड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और माध्यक क्या है? माध्यक है भाई, जो जैसे 6 संख्याएं हैं उनका टोटल कर लिया और 6 से भाग दे दिया, जो आया वो माध्यक है। माध्यिका भाई, जैसे लिखा जाए अवरोही आरोही क्रम में जो बीच में संख्या आती है वो माध्यिका है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, टी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है 3 माध्यान्ह की तुलना करना, 4 माध्यान्ह की, 2 माध्यान्ह की और 4 से ज़्यादा माध्यान्ह की। ये क्वेश्चन आया भाई टी टेस्ट का, ये कई बार आ चुका है। ये शायद डीएसएसबी में भी आया है या किसी पेपर में पीछे आया जरूर है टी टेस्ट का। तो 2 माध्यान्ह की तुलना करना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं।
बाहरी और भीतरी आलोचना किस संशोधन में की जाती है? भाई किस रिसर्च में ये की जाती है? ये बाहरी और भीतरी आलोचना किस संशोधन में की जाती है? प्रायोगिक संशोधन, सर्वेक्षण पद्धति, दार्शनिक संशोधन, ऐतिहासिक संशोधन। बाहरी और भीतरी आलोचना हिस्टोरिकल सर्वेक्षण, ऐतिहासिक संशोधन, हिस्टोरिकल रिसर्च। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई, संशोधन प्रस्ताव का मतलब है, रिसर्च प्रपोजल का क्या मीनिंग है? संशोधन सार, किए जाने वाले संशोधन कार्य की संक्षिप्त रूपरेखा, संशोधन कार्य स्वयं, संशोधन का सारांश। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है भाई, किए जाने वाले संशोधन कार्य की संक्षिप्त रूपरेखा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मैंने बताया था भाई रिसर्च से कुछ क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन सीरीज में, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। दार्शनिक शोध को यह भी कहा जाता है, दार्शनिक शोध को फिलोसफिकल रिसर्च को कहा जाता है भाई। तर्कमूल शोध, प्रत्याक्षिक शोध, संकल्पनात्मक शोध, व्यवहारपरक शोध, बिहेवियरल रिसर्च या कॉन्सेप्चुअल या परसेप्चुअल या रेशनल परसेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल या बिहेवियरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, संकल्पनात्मक शोध। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सैंपल छोटा होगा या बड़ा यह किस पर निर्भर करता है? भौगोलिक क्षेत्र पर, जननांकीय उच्चावच पर, जनसंख्या के अभिलक्षण और विशेषक पर, एक समयावधि में जन्म मृत्यु के संतुलन पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जनसंख्या के अभिलक्षण और विशेषक पर। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से किसका संबंध विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से नहीं है? स्वास्थ्य कार्य कार्ड रखना बिल्कुल ठीक है भाई, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य निरीक्षण बिल्कुल, रोगों का नियंत्रण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है भाई, रोगों का नियंत्रण इससे नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई, एक आदर्श परीक्षण का मापदंड होता है, एक आदर्श परीक्षण का मापदंड होता है विश्वसनीयता, जटिलता, विविधता, मानदंड। तो भाई जो इसका राइट आंसर है वो क्या है भाई? विश्वसनीयता तो जरूर होगा भाई, वैधता, विश्वसनीयता ये तो इसके गुण हैं, और मानदंड नॉर्म भी। इसमें क्या क्या इंग्लिश में देख लीजिए, क्राइटेरिया, रिलेबिलिटी होगा भाई, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, वेरिएबिलिटी और नॉर्म। और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी है भाई, जिसमें विश्वसनीयता और मानदंड ये दोनों आएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्रीड़ा प्रशिक्षण का ध्येय है, थोड़ा सा आपको इंग्लिश में पढ़ लीजिए, आसान क्वेश्चन है बहुत ही। एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है खेल प्रदर्शन में सुधार। खेल प्रदर्शन में सुधार, तकनीकी कौशल में सुधार भाई, शारीरिक समर्था में सुधार, रणनीतिक कार्य निपुणता में सुधार, सभी मिलकर क्या करेंगे? खेल प्रदर्शन में सुधार। ऑप्शन डी। ट्रेनिंग, जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेथड हैं वे किस लिए कराए जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है? खेल प्रदर्शन में सुधार। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के सामाजिक आधार की विवेचना करता भाई। शारीरिक शिक्षा जो हमारी सामाजिक आधार से क्या क्या रिलेटेड है? शारीरिक गठन नहीं है भाई, गति अधिगम नहीं है, प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग बिल्कुल है भाई, और सामाजिकरण प्रक्रिया। प्रतिस्पर्धा और सहयोग भी सामाजिक आधार से रिलेटेड है, और सामाजिकरण प्रक्रिया भी, और 3 और 4 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये दोनों इसमें प्रतिस्पर्धा, सहयोग और सामाजिकरण प्रक्रिया ये दोनों ही सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इससे रिलेटेड हैं भाई। आगे चलते हैं।
मांसपेशियों के उस प्रकार को बताइए जो सारी गति करते समय सिकुड़ती हैं। भाई एंटागोनिस्ट जो उसके खिलाफ गति करती हैं, एगोनिस्ट स्टेबलाइजर है जो स्थिर रहती है, न्यूट्रल जो स्थिर रहती हैं, न्यूट्रलाइज जो न्यूट्रल रहती हैं। तो एगोनिस्ट क्या होती है, जो सिकुड़ती हैं, सहायता करती हैं, और एंटागोनिस्ट जो इसके विरुद्ध काम करती हैं। तो सिकुड़ते समय गति करते समय जो सिकुड़ती हैं वो एगोनिस्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। कठिन व्यायाम के दौरान थकावट उत्पन्न होने का कारण है ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन क्षीणता, CO2 का स्तर बढ़ना, लैक्टिक एसिड का निर्माण। तो CO2 का स्तर बढ़ेगा भाई, तो उसी से तो लैक्टिक एसिड का निर्माण हुआ। लैक्टिक एसिड ही कठिन व्यायाम के दौरान थकावट का कारण है भाई। ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने से ही थकावट नहीं होगी। जब मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होगा तो थकावट होगी भाई। यही थकावट का कारण होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण मांसपेशियों में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। खेल समाज शास्त्र संभालता है टीम सामंजस्य, अभिप्रेरण, मानसिक प्रशिक्षण, शारीरिक कार्य, शरीर का कार्य। भाई सोशियोलॉजी से समाज शास्त्र से रिलेटेड क्या शरीर का कार्य नहीं है भाई, अभिप्रेरणा नहीं है, मानसिक प्रशिक्षण नहीं है, टीम सामंजस्य। टीम जो सामंजस्य है भाई, टीम का कोऑर्डिनेशन है, वो किस से रिलेटेड है, खेल समाज शास्त्र से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक प्रणाली प्रक्रिया केंद्र बिंदु मानी गई। भाई कौन सी शारीरिक प्रणाली, कौन सा सिस्टम केंद्र बिंदु माना जाता है। भाई शरीर में अलग अलग सिस्टम है, मांसपेशी स्केलेटल सिस्टम है भाई, मसल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सभी। लेकिन इनका जो केंद्र है वो क्या है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका प्रणाली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। लगभग क्वेश्चन मैंने जो भाई अपना थ्योरिकल वीडियो है उन्हीं से आए हैं, ये भी कोई एग्ज़ाम है। और लेकिन इसमें कुछ शोध के क्वेश्चन हैं, नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, शोध के हैं, और भाई स्टैटिक्स के क्वेश्चन हैं जो आपकी आगामी परीक्षा है उसके लिए दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। मिलान कीजिए भाई, मिलान कीजिए, चलो देखते हैं। मिलान कीजिए ताराचंद कमेटी 1948। ताराचंद कमेटी का गठन हुआ 1948। कैपेबर शारीरिक शिक्षा मनोरंजन केंद्रीय सलाहकार समिति 1950। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद 1956। एडोक समिति 1947। लेकिन एडोक इंक्वायरी समिति 1958 है भाई। एडोक इंक्वायरी कमेटी होता तो 1958 होता। बाकी ये तीनों मिलकर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनता है, ऑप्शन बी भाई। ताराचंद कमेटी 1948, कैपेबर 1950, AICS यानी कि अखिल भारतीय खेलकूद परिषद, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स भाई ये 1954। और भाई एडोक समिति है 1947, और एडोक इंक्वायरी कमेटी होता तो 1958। आगे चलते हैं दोस्तों। भार की दर होती है, भार की दर होती है भार के घनत्व के समानुपाती, भार के घनत्व के विपरीत अनुपाती, पूर्वावस्था, भार के घनत्व के समान। तो भाई भार की दर क्या होती है, भार के घनत्व के विपरीत अनुपाती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं दोस्तों। गति कौशल प्राप्त करना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। गति कौशल भाई मोटर स्किल किस पर डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी पर, लोच पर, सहनशीलता पर, गति पर। लोच, सहनशीलता और गति तीनों मिलकर क्या बनाई भाई, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। तो गति कौशल किस पर निर्भर है भाई, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक क्रियाकलाप के जैव वैज्ञानिक आधार में निहित है। लिंग तथा आयु के अभिलक्षण, वृद्धि तथा व्यायाम, चलन कौशल अधिग्रहण, प्रशिक्षण का
स्थानांतरण हस्तांतरण। भाई प्रशिक्षण का हस्तांतरण और कौशल अधिग्रहण ये तो दोनों सीखने से रिलेटेड हो गए, लेकिन जैव वैज्ञानिक आधार लिंग तथा आयु अभिलक्षण बिल्कुल ठीक है भाई। लिंग तथा आयु अभिलक्षण, ग्रोथ एंड एक्सरसाइज ये दोनों जैव वैज्ञानिक आधार में निहित हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ नेचुरलिज्म, बहुत बार करा चुका हूँ, एक वीडियो बनाई थी मैंने पीछे वही इसकी, जिसमें प्रिंसिपल और थ्योरीज थी, उसमें से कोई ही एग्ज़ाम आपका ऐसा गया होगा जिसमें उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको दोबारा बता देता हूँ, प्रिंसिपल और थ्योरीज की जो वीडियो है स्लाइड पर बनाई हुई है, पीछे मैंने डाली थी, उसको आप ज़रूर अपनी परीक्षा के लिए याद कर लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। मेरा वादा है आपसे दोस्तों, उसमें से एक क्वेश्चन तो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें, एक बार तो ऐसा हुआ है कि उस वीडियो में से पूरे 8 क्वेश्चन दिए थे डीएसएसबी ने। प्रकृतिवाद का जनक कौन है भाई? प्रकृतिवाद का जनक है रूसो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, रूसो, ऑप्शन सी। आदर्शवाद का जनक है प्लेटो। जीव विज्ञान और किन्सियोलॉजी का जनक है बायोलॉजी का और किन्सियोलॉजी का अरस्तु। और कहीं कहीं पर भाई मानवतावाद का जनक भी अरस्तु दे रखा है, लेकिन मानवतावाद का पेट्रार्क है जो दिया जाता है, और मानवतावाद से रिलेटेड है अरस्तु, ये रखना है। और खेल ही जीवन का सिद्धांत दिया जॉन डीवी ने। एनाबॉलिक स्टेरॉइड किसे प्रभावित करती हैं? मांसपेशी, हृदय, फेफड़े, दिमाग। करती तो सभी चीज़ों को प्रभावित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं मांसपेशियों को। इन पर तो बैड मांसपेशियों पर पहले तो भाई अच्छा ही इफेक्ट डालेंगी, उनको वो करेंगी, लेकिन इनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बाकी हृदय, फेफड़ों और दिमाग पर होंगे, लेकिन सबसे सीधे किसको प्रभावित करेंगी? पहले मांसपेशियों को। हमारी मांसपेशियां बिल्ट हो जाएंगी, ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों, जन सामान्य की शारीरिक क्षमता को बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका है? जिम्नेजियम, स्टेडियम का ज़्यादा निर्माण, आधुनिक उपकरणों का आयात, शारीरिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य करना, आहार में सुधार। तो भाई जिम्नेजियम और स्टेडियम का ज़्यादा निर्माण करेंगे, उपकरणों का आयात करेंगे, आहार में सुधार करेंगे, ये सभी शारीरिक क्षमता को बढ़ाएंगे। लेकिन ये सभी तभी कारगर होंगे जब इस शारीरिक शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य किया जाएगा, तो जन सामान्य की भी शारीरिक क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने शारीरिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य होगी, तो शारीरिक शिक्षा के फायदे उन्हें पता चलेगा और जो शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए कारगर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी, शारीरिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। आगे चलते हैं दोस्तों, पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण कारक है। भाई पाठ्यक्रम है, जो कैरिकुलम है वो एक फैक्टर है भाई, छात्रों की रुचि का विकास करने के लिए, अनुशासनात्मक समस्याएं कम करने के लिए, सीखने के अच्छे वातावरण का निर्माण में, छात्रों को व्यवहार को प्रभावित करने के लिए। तो भाई सीखने के अच्छे वातावरण के निर्माण में कैरिकुलम सहायक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी। आगे चलते हैं दोस्तों, खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन की समता उसके है? अनुकूलन क्षमता, युक्ति क्षमता, संपूर्ण व्यक्तित्व, ट्रेनिंग स्टेट। खेल परफॉर्मेंस किसका उत्पाद है भाई? इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस किसका बायो प्रोडक्ट है? भाई कई जगह ये दिया गया है, इसमें दिया गया भाई इन्होंने ट्रेनिंग स्टेट, लेकिन मैं मानता हूँ भाई टोटल पर्सनैलिटी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भाई किसका, ये पहले भी आया हुआ है भाई, संपूर्ण व्यक्तित्व का बायो प्रोडक्ट है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों, रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन है?
विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता, विटामिन सी की कमी से सकरवी, और बी की कमी से भाई मुंह के छाले हैं, एनीमिया है, और त्वचा संबंधी रोग हैं, हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, और रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है विटामिन के। फाइनोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, सी का स्कॉर्बिक एसिड, और भाई बी1 का थायमिन, बी2 का राइबोफ्लोविन, बी3 का नियासिन, बी5 का पेंटाथोनिक, बी6 का पैराडॉक्साइन, बी7 का आपको ये जैसे मैंने पीछे वीडियो में बताए हैं भाई, आपको ये याद रखने हैं, इनके रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। जर्मन शारीरिक शिक्षा धारणा के अनुसार सभी खेलों की जननी है। तो भाई जर्मन शारीरिक शिक्षा के अनुसार सभी खेलों की जननी जिम्नास्टिक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं भाई। प्रतिक्रिया समय किसका घटक है? स्वास्थ्य संबंधी क्षमता का, मोटर क्षमता का, शारीरिक क्षमता का, खेल संबंधी क्षमता का। बहुत बार डीएसएसबी में ये क्वेश्चन दिया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोटर फिटनेस का। स्पेंसर और सिलर ने किस सिद्धांत को दिया है भाई? पूर्वाभ्यास थ्योरी, मनोरंजन का सिद्धांत, जी डी डब्ल्यू पैट्रिक और लॉर्ड स्केम ने दिया भाई। और भाई सरप्लस एनर्जी का सिद्धांत दिया हर्बर्ट स्पेंसर था सिलर ने। ये भी क्वेश्चन उसी वीडियो से अभी मैं बता रहा था, उससे भाई ज़रूर से भी ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन डी ये राइट आंसर है। और एचटेट में तो मैं मानता हूँ कि भी आपके जो साइकोलॉजी का जो 30 नंबर का पार्ट है उसमें भी उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। लंबी सब अवधि की प्रशिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित योजनाएं सम्मिलित हैं। भाई मेजो योजना मध्यम है, माइक्रो सूक्ष्म है, मैक्रो सबसे बड़ी अवधारणात्मक योजना। तो भाई इस हिसाब से लंबी अवधि की प्रशिक्षण प्रक्रियाओं में योजनाएं में सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले आएगा भाई 3-4-3-4-1-2। भाई सबसे पहले है अवधारणात्मक योजना, उसके बाद है मैक्रो, उसके बाद है मीजो, उसके बाद है माइक्रो। मैक्रो सबसे बड़ा है, मेजो मध्य है, और माइक्रो सूक्ष्म है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वॉलीबॉल टेस्ट नहीं है? ब्रैडी वॉलीबॉल टेस्ट, फ्रेंच कूपर वॉलीबॉल टेस्ट, रेसल लॉन्ज टेस्ट, मिलर वाल वॉलीबॉल टेस्ट। तो मिलर वाल वॉलीबॉल टेस्ट इससे रिलेटेड नहीं है भाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मैं ये आपको जो टेस्ट की मेजरमेंट की वीडियो है उसमें ये इसके बारे में बता चुका हूँ, और आपको कमेंट में जवाब देना भी मिलर वॉलीबॉल टेस्ट कौन से खेल से संबंधित है। हृदय के दाएं निलय से निकलने वाले रक्त को शुद्ध करने के लिए किस आर्टरी धमनी द्वारा फेफड़ों में ले जाया जाता है? भाई अशुद्ध रक्त दो ही हमारी जो आर्टरी हैं उनमें होता है, वो है प्लोमनरी आर्टरी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, प्लोमनरी आर्टरी, जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। और भाई प्लोमनरी शिराओं में जिनकी संख्या 4 है उसमें शुद्ध रक्त होता है। और हार्ट में रक्त की आपूर्ति करती है भाई कोरोनरी धमनी। ये आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। किसी व्यवसाय को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस मानदंड की आवश्यकता नहीं होती? जनता को सेवा प्रदान करना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग, वैज्ञानिक तकनीकी कौशल, अन्य क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय, उच्च विशेषज्ञता, सामान्यता, औपचारिकता, तैयारी की व्यवस्था। तो भाई किसके लिए किस मानदंड की आवश्यकता नहीं होती? राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग। ऑप्शन बी। आप कोई भी व्यवसाय चलाएंगे तो उसके लिए भाई ये नहीं कि आप राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग करें। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्यवेक्षण की प्रविधि नहीं है?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निक ऑफ सुपरविजन। पर्यवेक्षण की, सुपरविजन की प्रिविधि नहीं है। निरीक्षण द्वारा करना, सम्मेलन, एकत्रित करना, कार्यशाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं दोस्तों। स्थायित्व की मात्रा किस विकल्प के प्रत्यक्ष अनुपात में होती है? स्थायित्व की मात्रा किस विकल्प के प्रत्यक्ष अनुपात में होती है? सीजी की ऊंचाई और आधारक क्षेत्र, आधारक क्षेत्र शरीर का वजन और घर्षणीय बल, शरीर का वजन घर्षणीय बल तथा सीजी की ऊंचाई, घर्षणीय बल सीजी की ऊंचाई व सीजी का वजन। तो इसका जो राइट आंसर है भाई, बायोमैकेनिक्स का ये क्वेश्चन है किन्सियोलॉजी का, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। विशेष शिक्षण विधि का उपयोग किस पर निर्भर करता है? अध्यापक की उम्र पर नहीं भैया, अध्यापक के यौन प्रसार पर नहीं, अध्यापक की कुशलता पर। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अध्यापक की स्किल पर भाई, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अध्यापक की के कौशल पर, कुशलता पर ही विशेष शिक्षण विधि का उपयोग निर्भर करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि है। शारीरिक शिक्षा का कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि है भाई ट्रायल एरर, अनुकरण विधि, मिरर मेथड, प्रतिबिंब विधि, प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो भाई करके दिखाना ही, डेमो देकर ही शारीरिक शिक्षा में पहले कोच बताता भाई, पहले धीरे धीरे बताता है, वो होती है कोचिंग। जो धीरे धीरे बताता है, जो डेमो देता है वो, उसके बाद भाई जो करते हैं, त्रुटि सुधारते हैं, वो होती हैं प्रैक्टिस, और उसके बाद जो बिना रुके होती है वो होती है ट्रेनिंग। तो डेमोन्स्ट्रेटेड मेथड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा सीखने के नियम को उपयोग व अनुप्रयोग का नियम कहा जाता है? तो ऑप्शन ये भाई सीखने के नियम दिए थे थार्नडाइक ने, ये भी क्वेश्चन उसी वीडियो से है। और भाई अभ्यास का नियम, ऑप्शन ए लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आपको फिर कहता हूँ भाई वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और ये भी क्वेश्चन सीरीज अच्छी है, आपको पेपर में इससे मदद मिलेगी। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रशिक्षण का स्थानांतरण क्या है? उद्योग में नवीन अवस्थाएं, वातावरण से सीखना, मौखिक सीख विभिन्न अवस्था में, पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना। भाई क्या है ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग? क्या है भाई? यूज ऑफ लर्निंग फॉर ओल्ड सिचुएशन टू ए न्यू सिचुएशन, पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई 200 मीटर दौड़ एक उदाहरण है एंगुलर मोशन का, लाइनर मोशन का, जर्नल मोशन का, और भाई ये रेक्टेनियल मोशन का, आयताकार गति का। तो भाई जो ट्रैक होता है वो आयताकार होता है। अगर 100 मीटर होता तो उसमें क्या होता भाई? 100 मीटर होता तो उसमें होता लीनियर गति का, लेकिन 200 मीटर है, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य आप सभी को पता है भाई, ग्लूकोज सोखना नहीं है, रक्त की आपूर्ति उत्तेजित करना नहीं है, रक्त को जमने में सहायता नहीं भाई, प्राणवायु को खींचना और साथ ले जाना, ऑक्सीजन ढोना, ये हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। आपको ये याद रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक्टोमॉर्फिक व्यक्ति होता है। शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर भी वर्गीकरण किया था भाई, एक्टो मेसो मेजो उन्होंने ये बताए थे।
मांसपेशियों तथा खिलाड़ी का आकार, सुंदर आकृति वाला शरीर, पतला लंबा छरारा शरीर, भारी भरकम नाटा शरीर। तो एक्टोमॉर्फिक होता है पतला लंबा छरारा शरीर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और एंडोमॉर्फिक होता है गोल मटोल, और मेसोमॉर्फिक होता है एथलेटिक बिल्ड। तो भाई दोस्तों ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैं 100 क्वेश्चन की बनाऊंगा, तो आपके लिए जो ये क्वेश्चन बनाए हैं 50, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भाई आपकी आगामी परीक्षा है, उसके लिए ही आप अपना पूरा फोकस जी जान लगा दीजिए। और मैंने बताया भी जो फर्स्ट ऑप्शन माँ सरस्वती का नाम लेकर अपनी परीक्षा शुरू कीजिए, और जो फर्स्ट ऑप्शन दिमाग में आए वही लगाना है। दिमाग को आंसर देते वक्त ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देना, लेकिन क्वेश्चन और ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है और टाइम का मैनेजमेंट रखना है। चूड़ी की खन खन सुन ले, चूड़ी की खन खन सुन ले, रुंझुन सुन ले, पायल की आँखों का अंजन सुन ले, खुशबू सुन ले, सुंदल की सुन ले, जो प्रेसी की खातिर ताजमहल बनवाते हैं, राज धर्म को छोड़ जो कभी जुल्फों में खो जाते हैं, वासना नर्तन करती है महलों की प्राचीर सुनो, ए वैशाली की नगर वधू है दीवाने जहांगीर सुनो, वर्तमान कब नतमस्तक है इन सभी किरदारों पर, इतिहास सलामी देता बिस्मिल राजगुरु खुददारों पर, जिसने दुश्मन से आंख मिला शमशीरें तानी होती है, सच्चे अर्थों में उसी की धन्य जवानी होती है। तो दोस्तों जो भाई अपने दुश्मन से भाई अब तो परीक्षा ही आपको क्रैक करनी है, तो यही आपका दुश्मन है। जिसने दुश्मन से आंख मिला शमशीरें तानी होती है, यानी तलवारें तानी होती है, सच्चे अर्थों में उसी की धन्य जवानी होती है। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिए, और मेरा विश्वास कीजिए आप हमारी जो वीडियो हैं उनसे नोट्स बनाइए अपने आप, आपकी परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।